मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमडी क्लासेस पे। और आज की क्लास बहुत सिंपल वर्ड्स के ऊपर है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास। WH फैमिली। देखो वर्ड्स तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनकी मीनिंग बहुत आसान है, लेकिन हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और बहुत से लोगों को मतलब ये इनका मतलब नहीं होता, सही मतलब पता नहीं होता, इसीलिए वो इनको यूज़ भी नहीं कर पाते। तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सिंपल वर्ड्स को याद करो और उनको सेंटेंस में यूज करना सीखो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 7-8 WH फैमिली लिखे, ठीक है। इनको बोलते हैं WH फैमिली, जो भी हमारे WH से स्टार्ट होते हैं। ये इनका जो काम होता है वो हम करते हैं क्वेश्चनिंग में, जहाँ पर हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तो वहाँ पर इन सबका यूज होता है। जैसे आप देखो, हु मीन्स कौन, वेयर मीन्स कहाँ, वाई क्यों, when मीन्स कब, what मीन्स क्या, whose किसका, whom जिससे जिसको, वो सिचुएशन के हिसाब से लगता है, how कैसे। अब एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे पहला है कौन। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, तुम कौन हो, वह कौन है, ये कौन लोग हैं, ये सब चीज़ें। तो इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जो हम डेली बेसिस में यूज करते हैं। Who are you, तुम कौन हो, Who are they, ठीक है। और एक चीज याद रखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। इसके बाद आता है हमारा वेयर। वेयर का मतलब कहाँ होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, वह कहाँ रहता है, तुम कहाँ रहते हो, वह कहाँ जाता है, उसका घर कहाँ पर है, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। वेयर डज ही लिव, मानो कि मैं बोलूं वह कहाँ रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज योर होम। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। तीसरा होता है हमारा वाई, जिसका मीन्स होता है क्यों। क्यों का तो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं बोलने के लिए, जैसे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, कोई भी रीजन मांगने के लिए हम क्यों का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। वाई आर यू टीजिंग मी, मतलब तुम मुझे क्यों सता रहे हो। इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लो, वाई डिड ही नॉट कम, वह क्यों नहीं आया, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। इसके बाद आता है हमारा वैन। वैन का मतलब कब, ये हमारे टाइम को दर्शाता है, कोई चीज़ भी, कोई भी एक्शन कब हुआ, या फिर हम क्वेश्चनिंग करने के लिए भी पूछते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि तुम कब आ रहे हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वैन आर यू कमिंग। या फिर तुम कब उठते हो या तुम कब जगते हो, When do you wake up। इसके बाद आता बहुत ही कॉमन, जो आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज किया होगा, व्हाट, तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया, ये क्या कर दिया, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम पूछते हैं लोगों से, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। कल रात तुमने क्या किया, व्हाट यू डिड लास्ट नाइट। What he did, why he did it। अब इसके बाद आता है हमारा whose।
हुज बहुत मतलब लोगों ने सुना भी होगा, मगर इसका मतलब हो सकता है ना पता हो। हुज का मतलब होता है किसका। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, यह पेन किसका है, वह गाड़ी किसकी है, यह घर किसका है। जहाँ पर हम पूछते हैं किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए, वह चीज़ किसकी है, वहाँ पर होता है हमारा हुज। जैसे मैं बोलूँ हुज कार इज दिस, यह किसकी गाड़ी है। या फिर हुज हाउस इज दैट। मैं बोलूँ हुज कार इज दिस, यह किसकी गाड़ी है। या फिर हुज हाउस इज दैट, वह किसका घर है। ठीक है, दूर की चीज़ों के लिए हमको सब प्रोनाउंसिएशन में प्रोनाउंस जो करना है वो होगा हुज, हुज नहीं हुज। ठीक है, अब आता है हुम। हुम का तो दो यूज है, वो जिससे या जिसको। जैसे मैं बोलूँ यही वह लड़का है जिससे मैंने पैसे लिए थे, या फिर दूसरा देखो यही वह लड़का है जिसको मैंने किताब दी थी, तो उसके हिसाब से यूज होगा दिस इज द मैन बॉय टू whom I gave the book। ठीक है, यही वह लड़का है जिससे मैंने किताब ली थी। अब हम चाहे उसको क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, इज दिस द बॉय टू whom you gave the book। ये चीज आई समझ में, इज दिस द बॉय टू whom you gave the book, क्या भैया वही लड़का है जिसको तुमने किताब दी थी। अब जिसको का यूज हो गया, अगर हमें जिससे बोलना है तो हम बोल सकते हैं इज दिस द बॉय टू whom you took the book, या फिर you borrow the book। ठीक है, बोरो ज़्यादा अच्छा रहेगा, you borrow the book, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज दिस द बॉय टू whom you borrow the book। ठीक है, इसका मतलब होता है कि क्या यह वही लड़का है जिससे तुमने किताब ली थी। देखो यहाँ पे जिससे भी आ गया और जिसको भी आ गया। फर्क किसका है, सिर्फ वर्ब का। यहाँ पे गेव उसने दिया तो जिसको आ गया, यहाँ पे उसने लिया बुक ली तो जिससे आ गया। आई होप ये चीज समझ में आई हो। इसके बाद आता है हाउ। हाउ का मतलब कैसे, कोई भी चीज कैसे हुई, हाल चाल पूछने के लिए तुम कैसे हो, वह कैसा है, आपने ये कैसे किया, तो वहां पर क्या करते हैं, हाउ का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, बहुत ही बेसिक्स है। हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ इज दिस पॉसिबल। ये इसके यूज होते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।